हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई वेलकम यू ऑल टू माई क्लास शायद सर एजुकेशन पॉइंट। बेटा हम डिस्कस कर रहे थे स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन। यस माय डियर, हमने अभी तक 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है एंड उसमें हमने मीन मोड मीडियन का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको कंप्लीट करवाया है। बट आई गॉट ए कमेंट और एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज की है, सर अगर क्वेश्चन में मोड को लेकर उसने बात की है, तो अगर मोड में ऐसा क्वेश्चन आया कि 2 क्लासेस की सेम फ्रीक्वेंसी है तो तब वो क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो वही बात करेंगे आज। तो मैं वो सॉल्व नहीं करूँगा बट आप वो खुद सॉल्व करेंगे अब। ठीक है, तो देखिए मसला क्या है। से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कोई ऐसी सीरीज़ होगी जिसमें दोनों फ्रीक्वेंसीज यानी जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो 2 क्लास की सेम है, हम आपको समझाएंगे। क्वेश्चन है कैलकुलेट मोड फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। मैं डेटा सेम लेता हूं जो आपके पेपर में आया है। जस्ट अ सेकेंड माय डियर। तो क्लास में 10 to 20, शाबाश, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। ये आपकी सीरीज दी गई है और इस कॉलम में बेटा फ्रीक्वेंसी दिया है। फ्रीक्वेंसी क्या है? 4, 10, 4, 10, 14, 20, 20, 14 और 8। देखिए बेटा, देखो आराम से आप देख लीजिएगा। 2 तरीके हैं। एक लंबा वाला तरीका अगर हम आपको बताएंगे वो तो भाई हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि आपके पास टाइम कम है। तो शॉर्टेस्ट वे में हम आपको बताएंगे कि इस वाले अगर ऐसा सीरीज़ आ गया तो आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्योंकि हम मोड जब देखते हैं, मोड में हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है और वो हम लेते हैं मॉडल क्लास, राइट। तो यहाँ पे बेटा 2 मॉडल क्लासेस है। 20 सबसे ज़्यादा है, 20, 20 दोनों का सेम है, तो ये दोनों क्या आएंगे बेटा? मॉडल क्लास दोनों आएंगे। अब क्वेश्चन है सर इन 2 में से किसको लेंगे? इन 2 में से किसको लेंगे? तो जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। देखो 40-50 स्ट्रेंथ ज़्यादा है कि 50-60 की स्ट्रेंथ ज़्यादा है? सर आप बोलो 50-60 की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो सीरीज़ कहाँ से है? लोअर टू हायर। तो आपको देखना है 40 और 50 इसकी स्ट्रेंथ कम है लेकिन 50 और 60 इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो जो क्लास बड़ा होगा तो उसी क्लास की आपने क्या लेनी है? मॉडल क्लास। तो आपका मॉडल क्लास ये रहेगा। आई होप बेटा आपको समझ आया। तो कमेंट सेक्शन में बेटा ज़रूर बताना। तो आपने एक रूल मतलब क्या समझा बेटा? रूल क्या है? रूल है अगर इसी तरह 3 है, 4 है, 5 है, वटेवर जिसकी क्लास स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो आपको वही क्या लेना है? मॉडल क्लास लेना है। तो यहाँ पे हम F1 रखेंगे, इसके प्रीसीडिंग इट इज़ F0, तो इसके सक्सीडिंग इट इज़ F2। देन यू हैव टू अप्लाई द फार्मूला जो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है। आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया। तो चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, हाँ तो लास्ट में इंशाल्लाह मतलब आज हम कवर करेंगे एक दो क्वेश्चंस को कवर करेंगे। लाइक आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन कर्टाइल डेविएशन की थोड़े बहुत आपको एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। रेंज तो सिंपल है, मीन डेविएशन भी बहुत इजी है। स्टैंडर्ड डेविएशन और कर्टाइल डेविएशन इन 2 क्वेश्चंस में चांसेस है ये 2 क्वेश्चंस आएंगे। अगर ये नहीं आएगा तो मीन डेविएशन तो जरूर आएगा। इसलिए बेटा हम तीनों क्वेश्चंस करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो चलते हैं बेटा, हम मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी की बात करते हैं। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी और हाँ माय डियर, आपके सिलेबस में और एक क्वेश्चन है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व।
और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो प्लेलिस्ट में मेरा 4th, आप सिंपली लिखोगे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बाय शाहिद सर, वहाँ पे ऑटोमेटिकली यूट्यूब पे वहाँ पे निकलेगा। तो मैंने एक अच्छा खासा लेक्चर उस पर दे दिया है, तो आप इसको आराम से समझ सकते हो, ठीक है। या डायरेक्टली आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। प्लेलिस्ट में जो मेरा 4th सेमेस्टर साइकोलॉजी है उसमें भी मैंने बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करके रखा है, तो एनपीसी आप वहीं से पढ़ो, ठीक है। या अगर मुझसे हो सका कि मैं उसकी लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे मैंने लिखा होगा एनपीसी या हाउ टू कन्वर्ट रॉ स्कोर इनटू स्टैंडर्डाइज्ड स्कोर, वो भी हम आपके साथ मतलब शेयर करेंगे अगर मुझे टाइम मिला। अगर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक नहीं मिली तो आपको क्या करना है, मेरे प्लेलिस्ट में जाना है और वहां पे आपको सर्च करना है 4th सेमेस्टर साइकोलॉजी। तो वहां पे मैंने डिस्कस किया है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस कैन बी आस्क्ड इन योर नेक्स्ट कमिंग एग्जामिनेशन। सो फिर बाद में मत कहना कि हमें खबर नहीं थी। और आपके साथ और एक चीज है, आपके साथ पूरा पेपर डिस्कस करेंगे, और जब मैं ये वाला पार्ट कंप्लीट करूंगा तो मेरा जो टारगेटेड क्वेश्चन है, याद रखना टारगेटेड क्वेश्चन जो है मेरा, एक तो मैं हम आपको टी टेस्ट दिखाएंगे, नंबर 2 इज काई सुकैर टेस्ट दिखाएंगे, और कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत हम आपको बताएंगे, क्योंकि इन तीनों क्वेश्चन में ना डेफिनेटली तीनों आएंगे। फिर आपकी मर्जी है आप कौन कैसा क्वेश्चन करोगे। तो मुझे लगता है कि ये टी टेस्ट वाला और कोरिलेशन वाला तो ये आप आराम से कर सकते हो। तो इसमें थोड़ा बहुत आपको दिक्कत आएगी, ज़्यादा नहीं, जब हम आपको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट स्टिल वारिया स्टूडेंट्स इतम आसन यम जन मेन पॉइंट कमज़ोरी पहें आसन, तो उनके लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये बाकी क्वेश्चन करें। चले, मैंने आपको कहा कि मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी बोलो, या आप इसको कहते हैं डिस्पर्शन, या आप इसको कहते हैं स्कैटरनेस, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया है, व्हाट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। वो मेजर जो देखिए, अगर मैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की बात करता हूं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व ऐसी है, इट्स अ बेल शेप्ड कर्व, तो जिसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा होता है। जो डेटा सेंट्रलाइज होगा फिर इसको मेजर करेंगे, द एबिलिटी ऑफ द डेटा टू सेंट्रलाइज, एंड व्हेन वी मेजर दैट सेंट्रलाइज्ड डेटा दैट वी कॉल्ड एज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और ये 3 है, मीन, मीडियन और मोड, आपको याद रखना है। तो जो डेटा अब मीन से बिखर गया, ये वाला और ये वाला, जो छकरावन बेटा डिस्पर्स, ये वैरी होता है, इट्स कॉल्ड वेरिएबिलिटी, छकरावन, स्कैटर, डिस्पर्शन। तो ये वाला वैल्यू, तो इसको कहते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो द डेटा दैट गेट इज डिविएटेड फ्रॉम द नॉर्मल, from the mean, from the central value, that data is called, when you measure that data, this is called as measures of variability. और measures of variability बेटा मैंने कल ही आपको बताया था, they are 4 in number, range, शाबाश, one is range, another is quartile deviation, mean deviation and standard deviation. रेंज मैं यहाँ पे सिंपली आपको बता दूं कि रेंज का मतलब है हाईएस्ट स्कोर माइनस लोवेस्ट स्कोर। सिंपल हाईएस्ट स्कोर माइनस लोवेस्ट स्कोर। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सीरीज दी है 10, 20, 30, 40, 50, सिंपल है यार, इसमें लोवेस्ट वैल्यू 10 है और हाईएस्ट वैल्यू 50 है, तो इसका रेंज क्या आएगा, 50 माइनस 10, सो रेंज विल बी 40। ओके, ये 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज रेंज? रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोवेस्ट वैल्यू इन द सीरीज। तो आपकी सीरीज दी गई है, उसमें से आपको हाईएस्ट वैल्यू निकालना है, उसमें से आपको लोवेस्ट वैल्यू निकालना है, फिर उनकी डिफरेंस आपको बताएगी कि इसका रेंज क्या है। तो रेंज जो है ना, ये सारा डेटा इंक्लूड नहीं करता है, इट टेक्स द एक्सट्रीम स्कोर्स, जो बीच में स्कोर आ रहा है वो इग्नोर कर रहा है, ठीक है। तो इसका डिमेरिट है, यहां पे हम डिमेरिट थोड़ी ना पढ़ेंगे, यहां पे हमें कैलकुलेटेड पार्ट पढ़ना है, ठीक है। यहां पे हम सीखेंगे बेटा, आज जो हमारा क्वेश्चन है, तो कल शाम तक आपको और एक वीडियो मिलेगा और एक लेक्चर मिलेगा
जिसमें हम स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन डिविएशन की बात करेंगे। फिलहाल इस वक्त हम बात करेंगे क्वार्टाइल डिविएशन की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट माय डियर? तो ध्यान रहे बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। मैं सिंपल सीरीज आपको बता दूं, लेकिन जो स्टेप्स में यहां पे फॉलो करूंगा ना, तो कोई भी सीरीज क्यों ना हो, आपको वैसे ही स्टेप्स फॉलो करने हैं। खास ख्याल रखना है, अगर इंक्लूसिव सीरीज आ गया तो लोअर लिमिट को बेटा 0.5 से डिडक्ट करना है। अगर एक्सक्लूसिव सीरीज आ गई तो आपको बेटा वही लेना है जो वहां पे लोअर लिमिट दिया गया है। आई होप बेटा आपको मेरी बात समझ आ रही है। तो चलते बेटा स्टार्ट करते क्वार्टाइल डिविएशन। मैं सिंपल बताऊं क्वार्टाइल डिविएशन की बेटा फार्मूला क्या है। क्वार्टाइल डिविएशन इज इक्वल टू Q3 minus Q1 divided by 2. Okay, it is also called semi-interquartile range. सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। अब देखिए क्वार्टाइल का मतलब क्या है, दैट डिवाइड द सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो इसका जो वीडियो है, इसका जो लेक्चर है, वो मैंने ऑलरेडी 4th 6th सेमेस्टर में अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है। तो वहां मैं डीप अप नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्टली आऊंगा किस पे, एक्सप्लेनेशन पे। जो आपका एक्सप्लेनेशन मीन्स जो मैथमेटिकली आपको कंटिन्यूअस सीरीज में मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो मैं क्वेश्चन कैसे लिखूंगा, यहाँ पे फार्मूला आपको भाई याद रखनी है, QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। Q3 इज द थर्ड क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल डिवाइड बाई 2। समझ आया बेटा? तो ये फार्मूला बेटा आपको याद रखनी है। व्हाट इज QD? Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। अब अगर ये क्वेश्चन आया ना, आपको Q3 का वैल्यू पता होना चाहिए, Q1 का वैल्यू पता होना चाहिए, तब जाके आप QD निकाल सकते हो। तो सबसे पहले Q1 कंटिन्यूअस सीरीज का मैं बोल रहा हूं। Q1 निकालने के लिए आपके पास फार्मूला है n डिवाइड बाई 4। शाबाश, n डिवाइड बाई 4 फॉलोड बाई, ये थोड़ा लंबा है, थोड़ा क्वेश्चन लंबा है बट इजी है, ठीक है, इजी है, बहुत इजी है। तो जब आपका वैल्यू n/4 निकलेगा, इस n/4 वैल्यू को आपने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है, फिर जाके वहां पे फार्मूला अप्लाई करनी है। Q1 इज इक्वल लोअर लिमिट प्लस n/4 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास इंटरवल। तो ये दो फार्मूलाज आपको याद रखनी है। तो बेटा यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ Q1। तो क्यों, देखिए QD आपके पास फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, राइट। लेकिन Q1 आपको पता होना चाहिए। Q1 कैसे निकालेंगे? दो फार्मूलाज लगती है बेटा जब आप कंटिन्यूअस सीरीज की बात करते हो। पहले Q1 निकला n/4, n/4 का वैल्यू आप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखोगे और वहां पे और एक फार्मूला अप्लाई करोगे, Q1 इज इक्वल L1 प्लस n/4 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास इंटरवल। आई होप बेटा आपको यहां तक क्लियर हो गया। इसी तरह बेटा हमारे पास और एक फार्मूला है Q3 वाली फार्मूला। तो यहां पे n/4 है, अब ये 3 है ना, 3 इंटू n/4। समझ आया बेटा? तो इट इज 3n/4 3n/4। मैंने 3 क्यों लिखा? बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट Q3। Q1 मैंने खाली एक n लिखा, n/4, यहां पे 3n/4। होप गेटिंग, फॉलोड बाय। तो Q3 सच बोलो बेटा, अगर यहां पे L1 है प्लस अगर n/4 है तो यहां पे क्या आएगा? शाबाश, क्या आएगा? 3n डिवाइड बाई 4 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास इंटरवल। सो नाइस ऑफ यू। तो ये 4 फार्मूलाज बेटा आपको अप्लाई करनी है, तो तब जाके ना आपका क्वेश्चन सही से निकलेगा। यहां पे Q1 का वैल्यू आप ऑब्टेन करोगे, यहां से Q3 का वैल्यू ऑब्टेन करोगे, फिर Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 आपका आंसर निकल आएगा। तो देखते हैं सर ने क्या कहा, वो हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ रिपीट करो बेटा, बोलो QD इज इक्वल Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। यहां तक क्लियर है? ये QD की फार्मूला है। Q1 को निकालने के लिए आपको दो फार्मूलाज का इस्तेमाल करना है कि n/4 फॉलोड बाई Q1 इज इक्वल L1. What is L1? Lower limit. So nice. n/4 minus cumulative frequency divide by
इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि ये होल डिवाइड आपको नहीं लिखना है, ये खाली n/4 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का डिवाइड है इनटू क्लास इंटरवल, राइट। इसी तरह बेटा आपको Q3 निकालना है, तो Q3 को निकालने के लिए अगेन दो फार्मूलाज का इस्तेमाल होगा। Q3 इज इक्वल टू 3n डिवाइड बाई 4। मैंने सर 3 क्यों लिखा, बिकॉज यहां पे खाली 1 Q1 था, यहां पे 3 क्यों था, तो दैट्स वाई 3n/4, राइट। फॉलोड बाई Q3 इज इक्वल टू L1 प्लस 3n/4 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी इनटू द क्लास इंटरवल। तो बेटा ये फार्मूलाज ना मुझे याद नहीं रखने हैं, किसको रखने हैं, आपको रखने हैं। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे द मोर यू विल गेट परफेक्शन, राइट। तो प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, खुद ही हाइपोथेटिकल सीरीज लिखो और खुद ही इसका आंसर दे दो, ठीक है। तो चलते बेटा अब सॉल्यूशन पे। सिंपल सी एक फार्मूला हम आपको देंगे, सॉरी एक क्वेश्चन देंगे, तो देखते हैं क्या हाल होगा, कितना टाइम लगेगा। बट QD इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए भाई सीरीज में यहां से लूंगा 0/10, मेरी फेवरेट सीरीज है। मैं हमेशा जब भी हम मतलब क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं तो मैं 0 से स्टार्ट करता हूं, बिकॉज वंस आई वाज 0 नाउ आई ट्राई टू बी हीरो। ओके, 0 to 10 आपको भी ऐसे ही करना है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, बस इतना ही लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4, राइट। तो n आपका क्या निकलेगा, 10। शाबाश, देखो यहां तक दिया गया होगा यार, दिया गया होगा क्वेश्चन में, यहां तक तो दिया गया होगा, ठीक है। तो आपको पहला स्टेप क्या फॉलो करना है, सबसे पहली बात बेटा जी आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करना है, सॉरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। हाईएस्ट, लोवेस्ट टू हाईएस्ट, तो मुझे ऊपर से ही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लानी है। अगर ये यहां से आ गया हाईएस्ट टू लोवेस्ट, मुझे नीचे से लानी है, इस बात का भाई ख्याल रखना है। सबसे ज्यादा अगर हम क्वेश्चंस देखेंगे आपके पेपर में लोवेस्ट टू हाईएस्ट सारे क्वेश्चंस आए, लेकिन कभी कभी ना ऐसा भी हो सकता है हाईएस्ट टू लोवेस्ट आ सकता है, तो बेटा उस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। देखो ये मुझे फिर बाद में मत कहना कि हमारा आंसर वेरी क्यों हो रहा है, ठीक है। तो एक को ना आप नहीं छेड़ोगे, एक को एक की जगह रखोगे। 1 2 3, 3 + 3 6, देखो 1 को 1 की जगह, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। ओहो आ गया ना, 10 और 10 मिल गया, राइट। ओके ओके ओके। ना बेटा अब को याद होगा ना, अभी हमें कर्टाइल डिविएशन निकालनी है। QD की फार्मूला Q3 - Q1 डिवाइड बाई 2। अब Q1 निकालो बेटा, सबसे पहली बात Q1, अभी मैंने बोला n/4, तो n हमारा जी 10 है, डिवाइड बाई 4 है, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, तो क्या आया 2.5। ये 2.5 बेटा आपको एक में मिलेगा, नहीं सर 3 में मिलेगा, या ऑफ कोर्स 3 में मिलेगा। तो कर्टाइल क्लास क्या है, 10 to 20। अब इस Q1, ये सपोज मान लिया मैंने Q1 क्लास निकला, इस Q1 क्लास का L1 क्या है, देखो L1 आपका 10 है। ये मैंने एग्जैक्टली 10 क्यों लिया सर, क्यों नहीं लोगे, ये तो एक्सक्लूसिव सीरीज है। अगर इंक्लूसिव सीरीज होती तो यहां पे बेटा 9.5 आ जाता, ठीक है। ओके L1, तो इसके अगेंस्ट आप देखो ना, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये वाली नहीं है, आपको प्रीसीडिंग लेनी है ये वाली, तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेटा आपको 1 आएगी, और फ्रीक्वेंसी बेटा आपको शबा फ्रीक्वेंसी कितनी 2 आएगी, और क्लास इंटरवल जो है 10 to 20 बेटा ये तो 10 आएगा। समझ आया बेटा। तो सिंपली n/4 भी दिया गया है, L1CF, सिंपली यू हैव टू पुट द वैल्यू। तो Q1 की फार्मूला अभी मैंने बताई, शाबाश बोलो, रिपीट करो अब, हाँ शाबाश बोलो, L1 प्लस n/4 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्या है मुर्शिद गसान, डिवाइड बाय f इंटू क्लास इंटरवल। ओके Q1 किसके बराबर है, जरा L1 मुझे बताओ क्या है, 10 है, सो नाइस, प्लस n/4 का वैल्यू अभी मैंने निकाला, क्या निकला 2.5, माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है जानू 1, तो वेरी गुड, डिवाइड बाय f क्या है, अरे माय डियर f क्या है 2, शाबाश, इनटू क्लास इंटरवल क्या है 10 है। ओके समझ आया। तो Q1 इज इक्वल टू 10 प्लस 1.5
सर 1.5 कैसे आ गया? अरे यार इसको माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो, 2.5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 10। ओके, तो Q1 विल बी इक्वल टू 10 प्लस 1.5 इंटू 10 बाई 15 ही आएगा ना, डिवाइड बाई 2। तो Q1 विल बी इक्वल टू 10 प्लस 2 1 2, हाँ 7.5। What is Q1? तो of course it is 17.5। तो निकला आपका Q1। ओके, जाना ये सब कुछ आपको याद रखना है जहाँ। ओके, तो ये आराम से आपको समझ आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये Q1 आपका आ गया। इसी तरह बेटा हम Q1 का भाई वैल्यू याद रखना है, फिर ये हम भूल जाते हैं। Q1 का वैल्यू अब हमारा आ गया क्या? 17.5। इसको भाई याद रखेंगे 17.5, बाकी हम इरेज करने वाले हैं। ओके, यस। अब इसी तरह Q3 निकालो जल्दी से। Q3 सिंपल, 3 इंटू एन बाई 4, 3 इंटू एन बाई 4 का अभी वैल्यू निकला ना 2.5, तो ये आएगा 2 5 10, ये आएगा 7। क्या आया? तो Q3 का वैल्यू, अरे आपको गड़बड़ हो जाएगा, मुझे पता है आपको गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैं ना अच्छे से लिखूंगा। 3 इंटू एन कितना है भाई? 4 है। 4 1 4 2 4 5, तो Q3 का वैल्यू जी आ गया 3 5 6 15 गया गलत, 3.7 7.5 आ गया, ठीक है। 7.5 3.7 3 5 6 15, हाँ 7.5। तो ये 7.5 किस में फॉल होगा? 6 में होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो किस में होगा ना? इसमें होगा, ठीक है। तो ये जी आपका Q3 है। अब Q3 की फार्मूला क्या है? Q3 की फार्मूला है L1 प्लस 3n डिवाइड बाई 4 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास इंटरवल। Q3 देखो, अब L1 क्या है? L1 इज 30, शाबाश, प्लस 3n/4, 3n/4 का वैल्यू क्या निकला? 7.5 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ना ऊपर वाली आएगी ये, तो -6 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी इसका अपना है, दैट इज 4 इंटू क्लास इंटरवल अभी क्या है? यहां से यहां तक 10 है। तो Q3 माय डियर 30 प्लस 7.5 को 6, तो 1.5 डिवाइड बाई 4 इंटू 10, शाबाश। तो Q3 किसके बराबर? 30 प्लस 15 डिवाइड बाई 4, तो Q3 किसके बराबर? 30 प्लस 7.5, तो Q3 विल बी इक्वल टू 37.5। तो ये लो बेटा, Q3 का भी वैल्यू आपने निकला 37.5। सो नाइस ऑफ यू। यहां तक क्लियर? भाई क्लियर करना है, क्लियर करना है। गो थ्रू दिस लेक्चर रिपीटेडली, और इसको इतना ज़्यादा रिपीट करो, प्रैक्टिस करो, आपको ये फिंगर टिप्स पे होना चाहिए एंड टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। ओके जी, तो Q1 का भी वैल्यू निकला, Q3 का भी वैल्यू निकला। अब आप आराम से QD का वैल्यू निकाल सकते हो, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, यही फार्मूला है ना बेटा? वेरी गुड, सो नाइस ऑफ यू। QD विल बी इक्वल टू, Q3 का मतलब क्या है? 37.5 माइनस Q1 का वैल्यू क्या है? शाबाश, 17.5 डिवाइड बाई 2। बेटा QD का आंसर क्या आएगा? सारे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। देखो क्या करना है, इसको इसके साथ माइनस करना है, फिर इसको डिवाइड बाई 2 करना है। भाई ये तो सेकंड क्लास का मैथमेटिक्स है। आई होप बेटा आपको इतना तो ही आएगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। तब तक के लिए थैंक यू। मे अल्लाह ब्लेस यू मिलियंस एंड ट्रिलियन टाइम्स, और मे अल्लाह सक्सीड यू, मे अल्लाह सक्सीड यू। आपका पेपर बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। शाम तक और एक वीडियो आएगा, या मैं रिमाइंडर रखूँगा, अगर ऑन लाइव क्लास मुझे पॉसिबल हुई तो लाइव इंटरेक्शन होगी आप लोगों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, टेक केयर, बाय, ओके, एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।